मेरा भारत अखंड भारत। कौन कहता है कि हमारे भारत में भगवान राम पैदा नहीं हुए? कौन कहता है कि हमारे देश में भगवान कृष्ण पैदा नहीं हुए? आज इस बात के हजारों साक्ष्य हैं कि हमारे देश में भगवान राम भी थे और कृष्ण भी। चाहे हम बात करें द्वारिका नगरी की, चाहे बात करें अयोध्या की, चाहे बात करें भगवान हनुमान की, और चाहे बात करें राम सेतु की, हजारों साक्ष्य ऐसे हैं जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। तो श्रीलंका भी इस बात की सबूत है, जहां पर भगवान शंकर ने लंका नगरी बसाई थी और बाद में भगवान शंकर ने रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वह लंका दान स्वरूप कहें या फिर उपहार स्वरूप भेंट कर दी थी। उस सोने की लंका के साक्ष्य आज भी हमारे इतिहासकारों के पास मौजूद है। चाहे आज सोने की नगरी के कुछ अवशेष ही बचे हों, परंतु यह साक्ष्य मौजूद है कि सचमुच ही लंका नाम से कोई नगरी थी। यही नहीं, भारत से नल नील के द्वारा निर्मित किए गए राम सेतु के साक्ष्य आज भी इतिहासकारों के पास मौजूद है। आप हमारी टीवी स्क्रीन पर बिल्कुल साफ यह साक्ष्य देख सकते हैं कि समुद्र में कोई ऐसा सेतु बना हुआ है जो भारत को लंका से जोड़ता है। इतिहासकारों का भी यह मानना है कि इस इतने लंबे सेतु को मानव निर्मित ही कहा जा सकता है, और यह भी कहा जाता है कि यह सेतु किसी मानव द्वारा निर्मित किया गया है। तुलसीकृत श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा है कि इसी राम सेतु के द्वारा भगवान राम हनुमान अपनी सेना को लेकर लंका में गए थे। और यह देखिए, आप टीवी स्क्रीन पर बिल्कुल साफ देख सकते हैं लंका नगरी, जिसके अवशेष आज भी मौजूद हैं। लंका की यह दीवारें, लंका नगरी के यह अंदर का दृश्य, जिसे देखकर यह महसूस किया जा सकता है कि सचमुच यहाँ पर कोई नगरी बसी हुई थी। बात यहीं समाप्त नहीं हो जाती। भगवान राम के भक्त हनुमान जी की भी यदि बात करें तो श्रीलंका में 45 फुट लंबा एक गदा इतिहासकारों को मिला है, जिससे यह मालूम पड़ता है कि यह राम काल के समय का ही होगा। कहा जाता है कि वह अशोक वाटिका, जहां पर मां सीता विराजमान थी, उसके अवशेष भी इसी लंका नगरी में प्राप्त होते हैं। हम विभिन्न समयों में अपने विभिन्न कार्यक्रमों में बात करेंगे अखंड भारत की, कि किस तरह से हमारे इस अखंड भारत में भारत हो या फिर पाकिस्तान, चीन हो या फिर बांग्लादेश, या फिर श्रीलंका हो या फिर अफगानिस्तान, किस तरह से हमारे पुरातन अखंड भारत में देवी देवताओं ने निवास किया, जन्म लिया और वहां पर विचरण किया। फिलहाल अखंड भारत के इस कार्यक्रम में इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ नई और ताज़ा तरीन बातों के साथ। तब तक आप देखते रहिए आपका यह विशेष चैनल अखंड भारत। मेरा भारत अखंड भारत।